Now, in this lecture, we will talk of geometrical interpretation of definite integration. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं वो एक्चुअली हमें बताता क्या है. जैसे हम dy by dx निकालते थे एट अ पॉइंट, तो वो हमें क्या बताता था? स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दैट पॉइंट. इसी तरीके से जो अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या बताता है? तो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसका हम ग्राफ बना लेते हैं. लेट्स से दिस इज अवर ग्राफ. कोई भी हमारा लेट्स से ग्राफ है, लेट्स से ये हमारा ग्राफ है, इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड सपोज दिस y इज इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ है, दिस इज पॉजिटिव थ्रू आउट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइंग बिटवीन a से b. a से b अगर हम इसे इनपुट देंगे फंक्शन को, तो ये जो आउटपुट देगा थ्रू आउट या तो जीरो देगा या जीरो से बढ़ा देगा. मतलब पूरा का पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है. ठीक है. x इज इक्वल टू a मीन्स व्हाट? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू b मीन्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन x इज इक्वल टू लेट्स से a हो गई, ये लाइन x इज इक्वल टू b हो गई, बिकॉज a की वैल्यू b से कम है. तो ये जो इंटीग्रल हम निकालते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये बेसिकली हमें क्या बताता है? एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, द लाइन्स x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड द x एक्सिस. बट प्रोवाइडेड ये क्या हो, फंक्शन क्या हमारा है इंटायरली अगर अबव x एक्सिस है, तो ये हमें एरिया बता रहा है. दिस इज टेलिंग यू दी numerically it is equal to it is equal to the area of curvilinear trapezoid bounded by the given figure, the straight line x is equal to a and x is equal to b and the y axis, or rather x axis, the x axis. तो जो आप इंटीग्रल निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये न्यूमेरिकली किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ द कर्वलिनियर ट्रेपेजॉइड बाउंडेड बाय द गिवन फिगर. ये जो कर्व है इसके नीचे का एरिया अंडर दिस कर्व, द x एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b. बट एक्चुअली में क्या है? अगर ब्रॉडर डेफिनेशन देखें तो ये क्या बताता है? इन जनरल इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स रिप्रेजेंट्स द algebraic एरिया or algebraic sum of areas of the region bounded by the curve y is equal to fx, the x-axis and the lines x is equal to a and x is equal to b. एल्जेब्राइक का मतलब क्या हो गया? एल्जेब्राइक का मतलब हो गया जो एरियाज निकलेंगे दे विल हैव साइन पॉजिटिव या नेगेटिव. अब इस केस में जो ऊपर वाला केस था इसमें पूरा का पूरा कर्व अबव एक्स एक्सिस था, तो इसे हमने पॉजिटिव लिया था. दैट विल डिपेंड ऑन कि हमारा कर्व कैसा बन रहा है, अबव एक्स एक्सिस बन रहा है, अबव या बिलो एक्स एक्सिस बन रहा है, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दैट विल डिस्कस इन द फ्यूचर
लेक्चर और अदर इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है कि algebraic area means area will be positive। एरिया हमारा जो कैलकुलेट हो पाएगा वो पॉजिटिव होगा इफ बाउंडेड above x axis and if direction of integration is from left to right। अभी इसको समझेंगे क्या मतलब है। and this algebraic area means area will be negative if bounded below x axis and if direction of integration is from left to right। अब इसको समझने के लिए what we do is we take cases। इसका मतलब क्या है? Let's say we take case 1। Suppose y is equal to fx is our function। We are integrating it from x is equal to a to x is equal to b, where a is a is less than b। a की वैल्यू b से कम है। Let's say हमारा जो कर्व आया y is equal to fx का, से जो y is equal to fx का कर्व आया that is entirely above the x axis। वो पूरा का पूरा कर्व y is equal to fx क्या आया? x axis के ऊपर आया। स्पेशली कहाँ? a से b के बीच में जब हम, क्योंकि हमें a से b का ही मतलब है। तो अगर हम a से b तक मूव करें x is equal to a से लेके x is equal to b तक, बस आउटपुट्स चेक करें फंक्शन के, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव आउटपुट्स आए, मतलब ग्राफ पूरा क्या होगा? अबव x axis। तो जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व द एक्स एक्सिस एंड दीज लाइंस होगा वो ये वाला एरिया होगा। लेट्स से दिस इज योर एरिया। ये एरिया एल्जेब्रिकली क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब ये इंटीग्रल जो हम निकालेंगे a से b fx dx, ये हमें क्या देगा? एल्जेब्राइक एरिया देता है। ये एरिया नहीं देता हमको, ये एल्जेब्राइक एरिया देता है इंटीग्रल, क्योंकि एरिया तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। एरिया कभी -2 स्क्वायर यूनिट्स या -5 स्क्वायर यूनिट्स तो नहीं हो सकता। ये इंटीग्रल हमको एल्जेब्राइक एरिया देता है, मतलब साइन के साथ एरिया देता है। तो इस एरिया का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? बिकॉज द बाउंडेड फिगर इज अबव द एक्स एक्सिस। ये पूरा का पूरा बाउंडेड कर्व अबव एक्स एक्सिस है, जो बाउंडेड एरिया आ रहा है अबव एक्स एक्सिस है। और आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फ्रॉम ए टू बी मूव कर रहे हो। यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंटीग्रल जो आप फाइंड आउट कर रहे हो वो कैसे मूव कर रहे हो? फ्रॉम ए टू बी। ए छोटा है, बी बड़ा है, मतलब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और आपका कर्व क्या है? थ्रू आउट अबव एक्स एक्सिस है। तो फिर ये एल्जेब्रिक एरिया जो निकल के आएगा, मतलब ये जो इंटीग्रल की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट केस। लेट्स से सेम सिचुएशन एंड दिस टाइम हमारा जो कर्व आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के नीचे है। और कहाँ पे? जब हम x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक चेक कर रहे हैं। दिस इज x इज इक्वल टू ए एंड दिस इज x इक्वल टू बी लाइन। तो हमारा जो एरिया होगा वो ये होगा, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द लाइन्स x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी एंड द x एक्सिस। अब चेक करिए, a से b एफ एक्स डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो हम कैसे मूव कर रहे हैं? फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ए से बी मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एंड द एंटायर कर्व इज बिलो एक्स एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन जो हम कह रहे हैं कि हमारा अगर कर्व बाउंडेड है बिलो एक्स एक्सिस एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंटीग्रेशन का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो इंटीग्रेशन लेफ्ट टू राइट ही है। फ्रॉम ए से बी हम मूव कर रहे हैं और हमारा कर्व बिलो एक्स एक्सिस है पूरा, तो जो एरिया बाउंड हो रहा है वो बिलो एक्स एक्सिस हो रहा है पूरा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो एल्जेब्रिक एरिया, ये जो वैल्यू देगा इंटीग्रल, वो क्या बताएगा? एल्जेब्रिक एरिया। और इसकी वैल्यू क्या आएगी?
नेगेटिव आएगी। ठीक है, लेट्स टेक द थर्ड केस। लेट्स से अगेन वी हैव अ सिचुएशन, लेट्स से हमारा x एक्सिस y एक्सिस है एंड लेट्स से आवर कर्व इज एंटायरली अबव द x एक्सिस एंड वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। लेट्स से ये पॉइंट a है, ये b है, दैट इज दिस लाइन इज x इज इक्वल टू b, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a। तो जो बाउंडेड एरिया वो तो ये हो गया विच इज एंटायरली अबव द x एक्सिस। लेकिन अगर हम इंटीग्रल निकालते हैं फ्रॉम b टू a, दैट इज वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो कर्व तो ऊपर है, अबव x एक्सिस है, लेकिन इंटीग्रेशन हम कहां से कर रहे हैं? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो हमारा जो एल्जेब्रिक एरिया आएगा, मतलब इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमारा कर्व इंटायरली अबव x एक्सिस और x एक्सिस से उसका एरिया निकालें बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो पॉजिटिव होगा। यहाँ हमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो इसका मतलब क्या आएगा? नेगेटिव एरिया आएगा। एल्जेब्रिकली एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन एल्जेब्रिक वैल्यू जो आ रही है वो क्या होगी? नेगेटिव। लेट्स टेक द केस 4। ना इस केस में क्या है? लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस एंड y एक्सिस एंड लेट्स से योर कर्व इज दिस y is equal to fx और it is entirely below the x axis in the interval x is equal to a से x is equal to b। let's say this is a, this is b, तो ये x is equal to a लाइन है, ये x is equal to b लाइन है, तो जो बाउंडेड एरिया वो ये which is entirely below the x axis। तो हमने कहा था अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये नेगेटिव देगा, लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे मतलब हम इंटीग्रल क्या निकालेंगे? b to a fx dx, और हमारा कर्व बिलो x एक्सिस है पूरा, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होती है? एल्जेब्रिक एरिया बताती है वो एल्जेब्रिक एरिया की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी इस बार, क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते तो नेगेटिव देता, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करे तो ये क्या करेगा? अपोजिट साइन देगा, मतलब ये हमें क्या एरिया देगा? पॉजिटिव एरिया देगा। ठीक है, नाउ लेट्स टेक केस 5। let's say we have a situation in which we have a curve of this sort। suppose ऐसा कर्व है हमारा y is equal to fx जो x एक्सिस को काट रहा है, और let's say जहां से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं from x is equal to a, तो let's say x is equal to b, this is line x is equal to a and this is line x is equal to b। तो कुछ हिस्सा कर्व का बिलो x एक्सिस है, कुछ हिस्सा अबव x एक्सिस है, तो बाउंडेड एरिया क्या होगा? ये होगा एंड ये होगा। तो लेट्स से इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है। अगर हम इंटीग्रल करते हैं फ्रॉम A टू B, दैट इज इफ वी इंटीग्रेट फ्रॉम A टू B fx dx, तो क्या होगा? वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो हिस्सा बिलो x एक्सिस होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा और जो हिस्सा अबव x एक्सिस होगा वो पॉजिटिव देगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा? A2 तो पॉजिटिव होगा और A1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो दोनों का एरिया जोड़ेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1, क्योंकि A1 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, A2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो A2 प्लस माइनस ऑफ A1 करेंगे तो क्या होगा? A2 माइनस A1। दिस वुड बी द एल्जेब्रिक एरिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम निकालते हैं ये एरिया नहीं बताता, ये एल्जेब्रिक एरिया बताता है, मतलब विद साइन। तो एल्जेब्रिक एरिया क्या हो गया? A2 माइनस A1। लेट्स से यही केस अगर हम ये लिखते, लेट्स से b से a fx dx, तो हमारा आंसर क्या होता? तब हमारा वी वुड हैव मूव्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो जो A2 हमारा पॉजिटिव था वो क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता, और जो A1 हमारा नेगेटिव था वो क्या हो जाता? पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, लेट्स टेक द नेक्स्ट केस। लेट्स से हमारा एक कर्व है which is something of this sort, let's say ऐसे जा रहा है, let's say ऐसे जा रहा है, let's say चलिए यही ले लेते हैं, this is y is equal to fx curve। ठीक है, and we have to find out from, let's say
यहाँ से यहाँ तक। तो लेट्स से दिस लाइन इज x इज इक्वल टू a, दिस लाइन इज x इज इक्वल टू b, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज c, दिस पॉइंट इज d। तो ऑब्वियसली जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो क्या होगा, ये बाउंडेड एरिया हो गया, ये बाउंडेड एरिया हो गया, ये बाउंडेड एरिया हो गया। a से b अगर हम जाएंगे तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट a से b fx dx, तो एरिया हमारा कैसे निकलेगा, एक एरिया तो हमारा x इज इक्वल टू a से लेके x इज इक्वल टू c तक निकलेगा। लेट्स से a1 है, ये एरिया a2 है, ये एरिया a3 है। तो चेक करिए a1 एरिया क्या होगा, एज यू मूव फ्रॉम a टू b, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो जो पार्ट बिलो x एक्सिस होगा एरिया का वो नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, माइनस का a1, क्योंकि a1 की वैल्यू क्या आएगी माइनस, a2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, दैट इज योर इंटीग्रेशन इज फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, और अबव एक्स एक्सिस है पूरा बाउंडेड एरिया। एंड फ्रॉम d टू b, मतलब जो a3 एरिया वो क्या होगा, अगेन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और जो एरिया बाउंडेड है वो बिलो एक्स एक्सिस है। यही चीज अगर हमने उल्टी कर दी होती, मतलब फ्रॉम b टू a इंटीग्रेट कर रहे होते हैं इस एरिया को, तो ऑब्वियसली फिर साइंस हमारे पलट गए होते। जो माइनस का a1 था वो क्या हो जाता, प्लस का a1, जो प्लस का a2 था वो माइनस का a2, और जो माइनस का a3 था वो प्लस का a3 आ जाता। तो सिंपल सी चीज याद रखनी है कि अगर कर्व बिलो एक्स एक्सिस है एंड यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको नेगेटिव एरिया लेंगे, जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं और अबव एक्स एक्सिस एरिया है बाउंडेड, तो उसे पॉजिटिव लेंगे। अगर डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो अबव एक्स एक्सिस वाला नेगेटिव हो जाएगा, बिलो एक्स एक्सिस वाला एरिया पॉजिटिव हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। लेट्स से वी वांट टू फाइंड -1 to 2 x क्यूब dx। फॉर एग्जांपल हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एक्स क्यूब का ग्राफ हम बना लेते हैं पहले, एंड दिस वुड बी, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, -1 से 2, तो x इज इक्वल टू -1 कहीं यहाँ लाइन आएगी, x इज इक्वल टू 2 लेट से यहाँ कहीं लाइन आएगी, तो लेट से दिस इज x इज इक्वल टू -1 लाइन, दिस इज x इज इक्वल टू 2 लाइन। देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया वो तो ये हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल, ये अगर वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी -1 से 2 पे जा रहे हैं, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो ये जो एरिया आएगा a1 और ये जो एरिया आएगा a2, इसके साइन हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। a1 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी बिकॉज एक्स एक्सिस के नीचे है पूरा एरिया एंड वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और a2 का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव एरिया आएगा। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। लेट्स से अगर हम कहें कि -1 से 0, क्योंकि ये 0 पॉइंट तक है नेगेटिव, -1 से 0 x क्यूब dx निकालें तो क्या आएगा, x क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4 फ्रॉम -1 to 0, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 रखा तो 0, -1 रेज़ टू पावर 4/4, तो क्या आ गया 0 -1 रेज़ टू पावर 4 तो 1 हो गया, यानी 1/4। देखिए क्या वैल्यू आ रही है, -1/4, यानी ये वाला जो एरिया a1 आ रहा है, दिस इज a1, a1 की वैल्यू देखिए नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव आनी भी चाहिए थी। सिमिलरली अगर हम a2 निकालें, a2 कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 to 2, फ्रॉम 0 to 2, इस पार्ट को निकालें तो क्या होगा, x क्यूब dx, दिस वुड बी x4/4 फ्रॉम 0 to 2, तो क्या होगा 2 to the 4 to the 8 to 16/4, 4 और 0 रखने पे 0। चेक करिए वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, जो कि आनी भी चाहिए थी। तो जो टोटल एरिया अब आएगा वो टोटल एल्जेब्राइक एरिया, इंपॉर्टेंटली क्या है, ये एल्जेब्राइक एरिया बताता है, एरिया तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, ये साइन के साथ बताता है, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो ये क्या आएगी 4 - 1/4, तो ये क्या होगा 4 4 = 16 -1 15/4। अब चेक करिए अगर हम खाली एरिया निकाल रहे होते तो हम ये दोनों एरिया ऐड कर रहे होते, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू,
लेकिन उसने हमसे इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है। इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? अलजेब्रिक एरिया, मतलब जो भी साइन आ रहा है उसके साथ बतानी है। तो ये एरिया नेगेटिव आ रहा था, ये एरिया पॉजिटिव आ रहा था, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अगर खाली एरिया पूछ रहा होता तो फिर हम ये माइनस साइन निग्लेक्ट करते, ये एरिया प्लस ये एरिया बता रहे होते। दैट इज ऑल टुगेदर एरिया अंडर द कर्व जो हम लोग ने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे हमें जब भी डेफिनेट इंटीग्रल निकालना होगा वो हमको क्या बताना होता है? अलजेब्रिक एरिया। तो हमको ये देखना होता है कि हम इंटीग्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट का मतलब लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं लिमिट्स के दौरान, और हमारा कर्व बिलो एक्स एक्सिस है या अबव एक्स एक्सिस है।